प्रेपोजिशन फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने सिंपल। अब सेकंड जो है कंपाउंड। तो सिंपल प्रेपोजिशन में एक ही वोवल वाली प्रेपोजिशन थी सारी की सारी, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है इसमें दो प्रेपोजिशन साथ चलेंगे। अ कंपाउंड प्रेपोजिशन इज यूज एज अ सिंगल प्रेपोजिशन बट इट कंटेन्स ऑफ टू वर्ड्स लाइक बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इंस्टेड ऑफ। ये किए हुए हैं, कंजक्शन की तरह यूज किए हुए हैं। तो बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इंस्टेड ऑफ। अब दो कंजक्शनें लग रही हैं। एक तो आपका ये जो है ये तो आपकी कंजक्शन है, अब इनके साथ ऑफ और टू लग गया और ये प्रेपोजिशन जुड़ गई। अब ये आपकी जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए तैयार हो गया। जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हो, सो ड्यू टू द रेन आई कुडंट गो टू कॉलेज, तो ये कंपाउंड है, मतलब ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए यूज होंगे जब दो सेंटेंस बनाने हो, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब तीसरी है डबल प्रेपोजिशन। डबल प्रेपोजिशन जैसे हम कहते हैं विद इन, तो द डबल प्रेपोजिशन इज अ प्रेपोजिशन दैट इज मेड बाय द कंबाइन टू सिंपल प्रेपोजिशन। अब ये दोनों मिल रही हैं, विद और इन मिल गया विद इन। हम कहते हैं ना विद इन 2 days आई वॉन्ट दैट रिपोर्ट। विद आउट, विद अलग है, आउट अलग है। विदाउट, जैसे विदाउट द सपोर्ट ऑफ माई टीम आई कांट विन, ठीक है। बिना मेरी टीम के स्पोर्ट्स में नहीं जीत सकता, ठीक है। अब इन अलग है, टू अलग है। इन टू, इन अलग है, टू किसी और के लिए होता है, इनटू मतलब पीछे। तो इनटू का मतलब है कैन यू डिप इनटू द वाटर। अब पानी के अंदर जाना है, इनटू द वाटर, इनटू द ओशन। अब अंदर चले गए ना पूरा गहराई में, तो इनटू होता है गहराई। विदाउट होता है के बिना। हिंदी में पता है सबके, लिखो था ना। अब अप ऑन, अप हो गया ऊपर, ऑन हो गया पर, ठीक है। अप ऑन मतलब के ऊपर। कैन यू ट्रस्ट अपॉन योरसेल्फ, के ऊपर, यस। तो अब अप ऑन, जैसे कि दी यहाँ पे लिखा है द कैट जो है, कैट जंप्स अप ऑन द टेबल, के ऊपर, अपॉन। लाइक आई कैन ट्रस्ट अपॉन दीज प्रूफ्स, मतलब कि ये कैट हो टेबल के ऊपर से अच्छा। तो अब यहाँ पे डबल वाली प्रपोजिशन क्या कह रही है कि ये वाली जो सिंपल वाली प्रपोजिशन है दो दो जुड़ती हैं तो तीसरा मतलब निकाल रही है। यहाँ तक चल रहे हो। अब फोर्थ वाली प्रपोजिशन है पार्टिसिपेंट। हाँ अपन हो गया, लिखो हिंदी के ऊपर, ठीक है। अब फोर्थ जो है पार्टिसिपल प्रपोजिशन। अब ये वाली कैसी होती है जिसमें ना आप आईएनजी और ईडी लगाते हो। अब इसमें क्या है, पार्टिसिपल प्रपोजिशंस आर पार्टिसिपल्स। ये जो हमने वर्ब नहीं की थी, आईएनजी वाली वर्ब, ईडी वाली वर्ब, तो जब आप किसी भी इस तरह के वर्ड को, ज़्यादातर वो वर्ब ही होती है, जब आप उसको आईएनजी या ईडी लगाते हो तो वो आगे जाके जो बनाती है, जैसे कि फॉलो अलग वर्ब है, लेकिन फॉलोइंग, रिगार्डिंग, ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, पेंडिंग, तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्रपोजिशन का काम करते हैं। ये वर्ब आईएनजी या ईडी को मिला के एक वर्ड बनता है जो प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे कि हमने कहा नहीं था इंक्लूडिंग माई फैमिली वी आर 5%, तो इंक्लूडिंग एक जो वर्ड है वो किसी को बढ़ा देता है। हाँ, इंक्लूडिंग मतलब शामिल करते हुए। शामिल या फॉलोइंग मतलब किसी का पीछा, किसी को सपोर्ट में करते आई हुए। फॉलो हर। ड्यूरिंग विंटर वी गो लेस ड्यूरिंग आउटसाइड, द विंटर वी स्लीप मोर। वो क्या कहते हैं, ग्रास हॉपर के क्या the hopper go to the ant shelter during the winter season. ओके, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए। पेंडिंग, जैसे हम कहते हैं कि पेंडिंग नोट्स आई नीड नाउ, मुझे चाहिए। तो इस तरह के बेसिकली इसमें आईएनजी लगा होगा या ईडी लगा होगा। फिफ्थ वाला है डिटैच्ड प्रपोजिशन। डिटैच से पता चल गया जो अलग है। डिटैच, अटैच, डिटैच। और डिटैच्ड प्रपोजिशन इज एसोसिएटेड फॉलोइंग, जैसे कि किसी चीज को हम जब कहते हैं कि इसको करते हुए, फॉलोइंग आर म्यूचुअल कंसर्न, मतलब हम दोनों की आपसी रजामंदी को देखते हुए आई विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन, मैं आपको सारी बात बता देता हूँ। जैसे फॉलोइंग दिस डील, इस डील को फॉलो करते हुए मैं आपको नौकरी पे रखता हूँ, के रखते हुए, के रखते हुए। तो जैसे ही आपका हिंदी बदलेगा इसका मीनिंग भी बदल जाएगा।
डिटैच्ड प्रपोजिशन नंबर 5, और डिटैच्ड प्रपोजिशन इज एसोसिएटेड विद एन इंटेरोगेटिव रिलेटिव प्रनाउन। अब इंटेरोगेटिव पता है ना, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ लॉन्ग, वो सारे रिलेटिव, वो रिलेटिव हो गए, हु, विद, विच, हुम, प्रनाउन। हाउ फार कितनी दूर, और एन एडवर्ब एंड इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो ये जो डिटैच्ड है ना, ये लाइन के एंड में होगी हमेशा। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, और क्या देखने के लिए खड़े हो यहाँ पे, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या सोच रहे हो, जाओ तुम्हारा टर्न है। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। विच ऑफिस आर यू वर्किंग इन, अब किस ऑफिस में काम करते हो। द पेशेंट हैज़ बीन ऑपरेटेड अप ऑन, मतलब उस डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया गया। हाँ, तो अब ये जो फिफ्थ वाली है, इसमें प्रपोजिशन सबसे लास्ट में आएगी, और ये लास्ट में तब आएगी जब प्रश्न बनेगा कोई। ओके, इसकी पहचान है, सिंपल में एक है, तो उसमें जो प्रोनाउन में भी आती है ये। हाँ, तो देखो सिंपल में एक है, ठीक है, डबल में 2 है, कंपाउंड में तो कंजक्शन वाली है, पार्टिसिपेंट में आईएनजी वाली है, डिटैच्ड में ये आ गई है इंटरोगेटिव वाली। 5 तक क्लियर है, 5 हो गए ना। ये सिंपल, ये डबल, ये कंपाउंड, ये पार्टिसिपेट आईएनजी वाली है, और ये डिटैच्ड है, ये एंड में आती है। यहाँ तक 5 कवर हो गया अपने। अब 6 कर रहे हैं, डिसगस्टेड प्रपोजिशन। तो ये जो प्रपोजिशन है, इज अ प्रपोजिशन दैट इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड, ये डायरेक्टली यूज ही नहीं होती इन दी सेंटेंस, बट इज मेंशन इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली यूज होती है। जैसे आई गेट चॉकलेट वंस अ वीक, तो मैं हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खाता हूँ, ठीक है। या फिर आप कहते हो कि मैं ट्वाइस, हफ्ते में 2 बार ये करता हूँ, या जिसमें आप सीधा किसी टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हो, ठीक है। ये तो सिंपल है। आई गेट चॉकलेट सम ऑफ द मंथ आई ईट, ठीक है, लेकिन इसमें आपको वंस, ट्वाइस ऐसा लगाना है, या फिर सेल्डम, कुछ ऐसे वर्ड लगाने, कभी कभार, कभी कभार, ज्यादातर, ओफन, ज्यादातर, आई ओफन ईट चॉकलेट। हाँ, ओफन मतलब ज्यादातर। हाँ, ठीक है, आ जाओ नंबर 7। अब जो प्रपोजिशन है, अभी ये फ्रेज वाली आ रही है जो मैंने सबसे पहले बताया था। 2 or more words that are used in a sentence as a preposition are called the prepositional phrases। अब जिसमें 3 इकट्ठे जुड़ते हैं, जैसे कि in front of, जैसे in front of me, in front of them you can't speak, मेरे आगे ना बोलो। हाँ, in front of them, in front of me, हाँ, फिर ऐसे लगा लो, मेरे सामने नहीं बोलो। in case of delay inform me, इन केस ऑफ में सुना हुआ बट मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो इन केस ऑफ, जैसे हम इन केस ऑफ डिले, अगर आप किसी कारण से लेट हो जाते हो तो इन्फॉर्म मी, ओके, इन्फॉर्म मी। तो इन केस ऑफ, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, एटलीस्ट किया था ना कल, कम से कम कॉल तो करो। एटलीस्ट यू कॉल मी, एटलीस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, for a while you please give me extra time। तो इन दी एंड, आखिरकार, in the end of the movie। एंड सो ऑन, जैसे हम लिखते नहीं है दिस सो ऑन, जैसे हमने 4 चीजें लिख दी, फिर हम कहते हैं सो ऑन, बाकी भी सारे ऐसी, हाँ, और भी जोड़ लो इसके साथ। जैसे आप कहते हो कि यहाँ पे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, सो ऑन, ऐसे चलता है। तो ये प्रपोजिशन होगी फ्रेजेस वाली, जिसमें 3-4 इकट्ठे जुड़ रहे हैं। तो ये आपको मैंने कंजक्शन की तरह करवा दी थी। नंबर 8, तो इसकी लास्ट है बस, एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। एप्रोप्रिएट होता है जायज, एप्रोप्रिएट, हम कहते हैं योर बिहेवियर इज नॉट एप्रोप्रिएट, योर बिहेवियर इज नॉट गुड, नॉट गुड, तो गुड बैड जो होता है वो एप्रोप्रिएट। जायज है कि नहीं है, मतलब कि अच्छी, जायज, जस्टिस। Some adjectives, adverb and nouns are followed by the particular prepositions। तो जैसे adopt, concluded, versions, contributed are always followed by to। मतलब कुछ इस तरह की prepositions होती हैं, या फिर nouns या verb या adjectives ऐसे होते हैं जिनके साथ आप appropriate preposition लगाते हो, तो basically उनके साथ आप to लगा देते हो। जैसे दी वेदर इज नॉट कंडक्टिव टू हेल्थ, तो मौसम जो है वो हेल्थ के हिसाब से सही नहीं है,
जैसे रात को ठंड होती है, सुबह गर्मी होती है, तो ये वेदर अप्रोप्रिएट नहीं है। जिस सिचुएशन में आपको अप्रोप्रिएट वर्ड कहीं पे लगाना है, माइंड में आ रहा है, तो वो अप्रोप्रिएट का काम टू करेगा। जो वर्ब वहाँ पे आएगी वो तो आएगी। वन मस्ट लर्न टू अडॉप्ट वन सेल्फ टू एनी चेंज। तो हर एक बंदे को अपने आप को तैयार रखना चाहिए हर एक तरह के सांचे में ढालने के लिए। जो सिचुएशन की डिमांड है वैसे बन जाओ। डन। तो ये 8 यहाँ तक कंप्लीट हो गए।